बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भोपाल से जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा निर्देश। तो मुख्यमंत्री से संबंधित A+ तबादले तो उनके द्वारा की गई घोषणाओं को 3 दिन के अंदर सुनिश्चित किया। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित A+ तबादले तत्काल किए जाएं। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा निर्देश है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित A+ तबादले तत्काल किए जाएं। उनके द्वारा की गई घोषणाओं को 3 दिन के अंदर सुनिश्चित किया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर CS से लेकर PS ऑफिस तक हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री से संबंधित A+ तबादले तत्काल किए जाएं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा निर्देश है और मुख्यमंत्री से संबंधित A+ तबादले तत्काल किए जाएं। उनके द्वारा की गई घोषणाओं को 3 दिन के अंदर सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर CS से लेकर PS ऑफिस तक हड़कंप मचा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड मनोज जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर A+ के जो तबादले हैं तत्काल किए जाएं, ये कहा जा रहा है, आप अपडेट कीजिए। सौरभ, वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 2 विस्तार में बता देता हूं। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा लिखी गई A+ नोटशीट, मैं आपको बता देता हूं A+ क्या होता है जी। A+ वो नोटशीट होती है जो मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी के लिए लिखी जाती है और उस नोटशीट का मतलब ये होता है कि ना इधर ना उधर उनका तबादला करना ही करना है, चाहे किसी की कोई आपत्ति हो या फिर नियमों के विपरीत हो, वो तबादला करना होता है। ऐसी बहुत सारी मुख्यमंत्री की नोटशीट हैं जो A+ के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक वो नोटशीट पर तबादले नहीं हुए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे तक A+ की जितनी भी नोटशीट हैं उन सभी का अनुपालन हो जाना चाहिए, वो सभी तबादले हो जाने चाहिए। यानी कि स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर नहीं दिए ठीक नहीं होगा। मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी A+ की नोटशीट हैं जो विधायक मंत्री मुख्यमंत्री को देते हैं, कई सांसद मुख्यमंत्री को देते हैं, कई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को देते हैं और मुख्यमंत्री उन A+ की नोटशीट को लिखते हैं तबादले के लिए, लेकिन बावजूद इसके उनके तबादले नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर नाराजगी मुख्यमंत्री की है। अब वो नोटशीट कहां पर फंसी हुई हैं? वो नोटशीट विभागों के प्रमुख सचिव के यहां फंसी हुई हैं। वो नोटशीट मुख्य सचिव का जो कार्यालय है या मुख्य सचिव कार्यालय से कहीं पर उलझी हुई हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं और इसे यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और 8 बजे तक का समय दिया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं की टाइमलाइन तय की जाए, उन घोषणाओं को पूरा किया जाए और 3 दिन के अंतर इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी अधिकारी, प्रमुख सचिव, जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो कलेक्टर, अगर किसी जिले में घोषणा की गई है, किसी बड़ी घोषणा की गई है तो प्रमुख सचिव उसके जिम्मेदार हैं। 3 दिन के अंदर उन सभी घोषणाओं की समय और तिथि कि वो घोषणाओं पर काम कब शुरू होगा, कंप्लीट कब होगा, इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में दी जाए। तो कुल मिलाकर ये पहला ऐसा एक्शन है जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, एक सख्त संदेश मुझे पहली बार दिखाई दे रहा है कि उनके जितने भी निर्णय हैं उसमें हीला हवाली ना हो और उनको पूरा किया जाए। एक बदला हुआ स्वरूप, अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये भी चर्चा चल रही थी कि भाई मुख्य सचिव के कार्यालय में और मुख्यमंत्री के कार्यालय में कहीं ना कहीं एक तलखी से दिखाई दे रही है। तो क्या यह तलखी उसलिए है? लेकिन यहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं
और ये संकेत लग रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव अब सख्त हो गए हैं और अपनी घोषणाओं को लेकर, अपनी नोटशीट को लेकर, चाहे वो तबादलों के होकर, वो बहुत सख्त हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो अधिकारी हैं, तमाम विभागों के लोग हैं, मुख्य सचिव का कार्यालय है, वो इस घोषणा के बाद, इस सख्ती के बाद क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर विषय को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं और हमेशा वो काम को एक्शन और क्रियान्वित करने के लिए कहते हैं। क्या लगता है आपको कहीं जो नीचे के अधिकारी हैं जिनको ये काम क्रियान्वित करना है वो थोड़ा हिला हवाली कर रहे हैं क्या, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को और कड़े तेवर दिखाने पड़ रहे हैं? होता है। अब असल में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ थोड़े से ये आरोप लगते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी रहती है। अभी हाल ही में जो तबादले हुए, तबादलों की एक जो समय सीमा तय की गई, उसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के ये आरोप लगे थे कि भाई कमिश्नर ने तबादला नहीं किया, वो तबादले की जो सूची मंत्री ने दी थी वो कमिश्नर ने दबा ली, वो प्रमुख सचिव ने दबा ली, या जितने तबादले मंत्री ने लिख कर दिए उतने तबादले नहीं हुए। उन तबादलों में लंबी चौड़ी काट छाट मंत्री की जो सूची थी उसमें कर दी गई। अब उनको संकेत मुख्य सचिव कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये बात की बात है। लेकिन ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिलों से भी आ रही हैं, तमाम विभागों से भी आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा अपने अंदाज में काम कर रही है, वो करती भी है। और ये बात भी सही है कि जनप्रतिनिधियों की सारी अगर बात मान ली जाएंगी तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जायज़ नहीं होती हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमेशा तटस्थ रहती है, वो तटस्थ होकर काम करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की ये सख्ती है, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं उनके आदेशों को हल्के में लिया जा रहा है, अपनी गति से वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपना सख्त संदेश और सख्त रूप अब दिखा दिया है। असर देखना होगा कि क्या होगा। धन्यवाद सौरभ। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उधर जबलपुर से खबर है जहां पर युवक